सिद्ध कीजिए क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल है ना, में y बराबर 4 sin थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस थीटा एक वर्धमान फलन है ना। सिद्ध करना है कि यहाँ पे थीटा एक वर्धमान फलन है ना। मतलब तुमको इस कंडीशन पर मतलब थीटा का जो मान लेना है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2 पर लेना है। मतलब 0 ले सकते हो, π/2 ले सकते हो या उनके बीच का नंबर ले सकते हो, ठीक है। और इस पर तुमको इस फलन को वर्धमान सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल काम है, बस तुमको थोड़ा अवकलन करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अवकलन जो होगा यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि जो तुमको फलन दिया है वो थीटा के पद में दिया हुआ है। तो 4 बाहर हो जाएगा, d बटे डी थीटा और साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा हो गया, माइनस d बटे डी थीटा और फिर थीटा हो गया। यहाँ ध्यान से देखो, 4 को हमने किनारे कर लिया क्योंकि गिनती है, गुणा में थी इसलिए बाहर हो गई, ठीक है। d अपान डी थीटा साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा। अब कुछ लोग अगर ये कहें कि हम 2 को भी बाहर कर दें तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में लिखा हुआ है, गुणा में नहीं है, इसको बाहर नहीं कर सकते, ये इसके साथ में ही रहेगा। और माइनस d बटे डी थीटा फिर थीटा। देखो यहाँ पे क्या होगा, अंश बटे हर लगेगा यहाँ, तो सूत्र होगा हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और बटे में हर का स्क्वायर। ये हमारा होता है फार्मूला, किसका होता है, अंश बटे हर का। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, और थीटा का जो अवकलन है वो 1 है। तो dy अपान डी थीटा बराबर होगा 4 और यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का करोगे तो कॉस थीटा आएगा, उसके बाद में माइनस साइन थीटा है, 2 का 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा सूत्र होता है, और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बन -1। तो dy अपान डी थीटा बराबर में 4, यहाँ पे अंदर गुणा करा दो, 2 कॉस थीटा हो गया, कॉस का गुणा कॉस से करोगे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, साइन स्क्वायर थीटा और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद -1। फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, उसके बाद में 2 कॉस थीटा, इसका मान 1 होता है, सबको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और बटे में कितना है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी पे रखेंगे, थीटा का मान 0 रख दो या π/2 रख दो, या तुम उनके बीच का कोई नंबर रखकर चेक कर लो कि क्या आ रहा है, या जो दूसरा तरीका हमने बताया है कि इसको तुम 0 के इक्वल कर दो और वहाँ पे जो थीटा का मान आना चाहिए या तो ये दोनों आना चाहिए या तो इनके बीच का आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तब भी सिद्ध हो जाएगा, और अगर तुम इस पर मान रखकर चेक कर लो तब भी हो जाएगा। तो हम मान वाली वही कंडीशन पर कर दे रहे हैं, जैसे कि तुम यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है तो तुम 0 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो, ठीक। जैसे कि अगर हम थीटा बराबर कितना ले लें, 0 ले लें, 0 लेंगे तो यहाँ पे dy अपान डी थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 4 और 2 cos 0 अंश प्लस 1 बटे 2 प्लस cos 0 ऊपर होल स्क्वायर है और माइनस कितना है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा 3, cos 0 का मान 1 होता है तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 1, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 4 बटे 3 -1, हल कर लो इसको, 3 हो गया, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो dy अपान डी थीटा का मान कितना आ गया, 1 बटे 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि dy अपान डी थीटा का मान जो है वो 0 से बड़ा है। और एक आध दो लोगों पर चेक कर लोगे, 90 डिग्री पर चेक कर लो या 30 पे 45 पे 60 पे किसी पर भी चेक कर लो, एक दो लोगों पर
और इसका मान अगर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये इस इंटरवल पर, इस अंतराल पर ये वर्तमान फलन है। ठीक है।